शिक्षा नीति जो आने वाली है वो भगवा रंग में रंगी होगी। तो ये तो तय है कि निश्चित तौर पर सिलेबस जो हैं वो चेंज होंगे और ऐसी बातें, राजनीतिक बातें सीधे कही भी नहीं जाती हैं, वो संकेतों में कही जाती हैं। एक खास पार्टी और एक खास दल और उसके अनुषंगिक संगठनों के लोग इस समय एक्सपर्ट्स के तौर पर सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक आलोचनात्मक ये होगा कि लोगों के दिमाग में था कि कहीं न कहीं शिक्षा नीति जो आने वाली है वो भगवा रंग में रंगी होगी। तो क्या आपने जो मसौदा पढ़ा है, जो कुछ चीजें उसमें सामने आई हैं, तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है, क्या ऐसे कुछ संकेत हैं उसमें? देखिए, डायरेक्टली सीधे तौर पे इस तरह की कोई बात एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहती है और ऐसी बातें, राजनीतिक बातें सीधे कही भी नहीं जाती हैं, वो संकेतों में कही जाती हैं। तो एक जो एजुकेशन को लेकर के इस समय चल रहा है पूरे देश में, तो वहां जैसा मैंने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में खुली और स्वतंत्र बहस का स्कोप सिमटा है। ये स्कोप जेएनयू में अवेलेबल था कि वहां डिफरेंट आइडियोलॉजी के एक्सपर्ट्स सेमिनार्स में जाते थे, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स स्टूडेंट्स के डिफरेंट आइडियोलॉजी को रिलेट करने वाले उसमें ओपनली पार्टिसिपेट करते थे और एक सही दिशा में चीजें जाती थी। ये एक मॉडल था जिसको डैमेज करने की भरपूर कोशिश की गई और उसको खत्म करने की कोशिश की गई, उसको डिफेम करने की कोशिश की गई। बेहतर होता कि इसी मॉडल को पूरे देश की सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लागू किया जाता और ये स्वतंत्रता सभी जगह दी जाती। जैसा मैं देख रहा हूं आजकल यूनिवर्सिटीज में जो सेमिनार्स में जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, आप एक पूरे देश की अगर कोई एजेंसी स्टडी करे सारी यूनिवर्सिटीज में कितने सेमिनार हुए और उनमें एक्सपर्ट्स कौन लोग थे, तो आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। एक खास पार्टी और एक खास दल और उसके अनुषंगिक संगठनों के लोग इस समय एक्सपर्ट्स के तौर पर सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि वहां डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोगों को बुलाया जाना चाहिए। दूसरी बात, सिलेबस के लेवल पर आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों से कितनी छेड़छाड़ हो रही है, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं और ये जो नाम बदलना है ये कोई मामूली चीज नहीं है। कल आप कहें कि हम लाल किले का नाम बदलेंगे, ये तो फला मुगल बादशाह ने बनाया था, कल आप कहें कि ये तो ताजमहल का नाम बदलेंगे हम। तो जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं तो आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरह की चीजें इंपोज करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि इतिहास में और अतीत में जो चीजें हुई हैं वो हम नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, उनकी अच्छी चीजों को प्रोग्रेसिव तरीके से एक्सेप्ट करें और खराब चीजों का एनालिसिस करके लोगों के सामने रखें, लोग अपने विवेक से तय करें। तो ये तो तय है कि निश्चित तौर पर सिलेबस जो है वो चेंज होंगे, नई पॉलिसी के हिसाब से किताबें फ्रेम होंगी और जब नई पॉलिसी के हिसाब से किताबें फ्रेम होंगी तो आइकन्स भी बदले जाएंगे उसमें। और आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी नियुक्तियों के मानक इस समय क्या हैं। बिल्कुल कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों से कुलपति घिरे रहते हैं। एक कुलपति जी ने अभी ये कहा कि वो ट्रेन में वो भाषण दे रहे थे बच्चों को और बता रहे थे आत्मनिर्भर होने का फार्मूला। उन्होंने कहा कि ट्रेन में एक आदमी बाजा बजा करके पैसे मांग के इकट्ठा कर लेता है और जीवन चलाता है बढ़िया ढंग से। खंजली बजाते हुए रेल के डिब्बे में आँखियां हरि दर्शन को प्यासी, जब वो आंख का अंधा सूरदास उस भजन को गाता था तो उसको 2 दिन के लिए पैसे 1 घंटे के अंदर ही मिल जाते थे और अगली स्टेशन में वो उतर जाता था। तो आजकल लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, ऐसा कुछ नहीं है, ये हवा बना दी गई है दूसरे देशों के द्वारा। हमारे देश के अंदर ऐसे रोजगार हैं जो कि कोई भी व्यक्ति आ करके और उस रोजगार को बहुत आसानी के साथ प्राप्त कर सकता है। एक खंजली खरीदने में कितना पैसा लगता है? अगर आपको खंजली नहीं आती है, खरीदना का भी पैसा नहीं है, तो वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कुलपति आपको खरीद देगा। तो वो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को ये मॉडल दे रहे थे आत्मनिर्भरता का। तो जब हम ऐसे लोगों को सिस्टम में इन करके जिम्मेदारी देंगे तो समझिए देश किस तरफ जाएगा। एक हमारा ये सवाल, अंतिम सवाल है कि आप समझ रहे हैं इस चीज को कि भाई ये अपरोक्ष तौर पर चीजें मैनेज की जा रही हैं,
बहुत लोग समझ रहे होंगे, और भी लोग आपकी तरह हमारी तरह समझ रहे होंगे। तो ये कहीं न कहीं एक विरोध का जो स्वर है, आलोचना का स्वर है, वो बिल्कुल दबा हुआ है, कहीं से दिख नहीं रहा है ये कुछ आलोचना। देखिए देखिए, पिछले कुछ सालों में आलोचना के स्वर को कुचलने की भरपूर कोशिशें हुई हैं। जी बड़े पैमाने पर पत्रकारों को जेल भेजा गया है, बड़े पैमाने पर विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। जी तो इस समय हर आदमी खुल करके बात करने से थोड़ा हिचक रहा है, लेकिन फिर भी लोग रख रहे हैं। ये बंद नहीं हुआ है, अभी भी देश में डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। सरकार को कई फैसले जन दबावों के चलते पलटने और बदलने भी पड़े हैं, जी पीछे भी जाना पड़ा है। आपने देखा कि सरकार ने एक व्हीकल एक्ट लागू किया था, जी यूपी जैसे कई बड़े स्टेट्स में उसको लागू करने से मना कर मना दिया। कर 2 दिया। महीने में इतना बुरा हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई, पुलिस स्टेट में चेंज हो गई, रोड से एकदम। बल्कि भाजपा तो जब शासित प्रदेशों में निरंकुश, भी, भाजपा शासित प्रदेशों में भी इसका देखा भाजपा गया। शासित प्रदेशों ने उसको वापस ले लिया। जी जी उन्होंने कहा कि हम इसको इस तरह से लागू नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा लिबर्टी उसमें दी गई। तो ऐसा नहीं है कि जनता अपनी बात नहीं रख रही है, लोग जहां हैं जैसे हैं अपनी बात रख रहे हैं। स्टूडेंट्स इस बात को समझ रहे हैं, टीचर्स भी समझ रहे हैं, और अभिभावक भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी आपकी तरह पूरे देश में लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार को इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा कि जब वो इस पॉलिसी में और बेहतर रिफॉर्म करे, इसको और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाए, और जी इसके लिए भी बाध्य होना पड़ेगा कि वो जीडीपी का 6% नहीं ज्यादा खर्च करे।